हे गाइस, वेलकम बैक टू मित्रा क्लासेस। और आज की वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिटेलर्स की। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था सर रिटेल ट्रेड के बारे में कि रिटेल ट्रेड क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वगैरह वगैरह हमने सब डिस्कस करा था। और आज हम क्या डिस्कस करेंगे सर? आज हम डिस्कस करेंगे कि रिटेल ट्रेड को करने वाले लोग कितने टाइप के होते हैं। यानी कि रिटेल ट्रेड को जो करता है वो तो रिटेलर कहलाता है, लेकिन ये रिटेलर आखिर कितने टाइप के होते हैं? सर मैंने रिटेलर के बारे में सुना है कि जो रिटेलर होते हैं वो क्या करते हैं, होलसेल में खरीदते हैं और स्मॉल लॉट में बेच देते हैं। तो सर ये रिटेल ट्रेड को करने वाले रिटेलर्स कितने टाइप के होते हैं? तो मैं आज आपको बताऊंगा कि भाई ये रिटेल ट्रेड करने वाले लोग कितने टाइप के होते हैं। यहां पर इनके दो टाइप से इनको डिवाइड करा गया है। एक तो वो लोग जो घूमते फिरते हुए अपना सामान बेचते हैं, यानी कि ऐसे लोग जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हुए, या फिर ऐसे लोग जो कहीं भी अपनी शॉप लगा लेते हैं। ठीक है, एक तो उनके बेस पर उनको अलग कर दिया रिटेलर्स को। एक वो लोग जो अपनी फिक्स्ड प्लेस होती है, फिक्स्ड जगह होती है जहां पर उनकी शॉप होती ही होती है, परमानेंट होती है शॉप। दूसरे वो, यानी कि पहला बात कर रहा हूं इटिनेरेंट रिटेलर्स की, जो कहीं भी अपनी शॉप लगा लेते हैं, कभी वहां रोड साइड पे, कभी उस फुटपाथ पे, कभी उस फ्राइडे मार्केट में, कभी उस वेडनेसडे मार्केट में, कहीं भी शॉप लगा लेते हैं। दैट इज इटिनेरेंट रिटेलर्स। और फिर ऐसे लोग जिनकी फिक्स जगह पे शॉप होती है, जो कभी बदलती नहीं है, मतलब उनका जो जगह होता है सामान बेचने का कोई बदलता नहीं है, उनकी एक प्रॉपर वॉल वगैरह, मतलब जो नॉर्मल शॉप आप देखते हैं वो होती है उनकी। ठीक है, तो वो हो गया फिक्स शॉप रिटेलर्स। अब फिक्स शॉप रिटेलर को भी दो पार्ट में डिवाइड करा गया है। एक तो वो लोग जो स्मॉल स्केल पे बिजनेस करते हैं, लाइक उनके पास जो है भाई एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में वो सामान बेचते हैं, दैट इज स्मॉल स्केल रिटेलर्स। फिर एक वो होते हैं जो फिक्स्ड शॉप के दूसरे टाइप होते हैं, यानी कि उनको बोलते हैं हम लार्ज स्केल रिटेलर्स, जो क्या करते हैं बहुत बड़ा मॉल टाइप या बहुत बड़ा स्टोर खोलते हैं। इसमें वो हर टाइप का गुड, क्लॉथ, बुक और अपना जितने भी गुड होते हैं सब टाइप का गुड वो रखते हैं अपनी शॉप के अंदर। वो हो गए लार्ज स्केल रिटेलर, बहुत बड़ी स्केल पे वो बिजनेस करते हैं, बहुत बड़े लेवल का बिजनेस वो करते हैं, वो हो गए लार्ज स्केल रिटेलर्स। ठीक है, तो अभी तुम पहले बात करेंगे इटिनेरेंट रिटेलर्स की। सर ये कौन होते हैं? तो आपको ऐसे पता लग गया होगा कि ऐसे लोग जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। वो आपने अपने घर के बाहर सुना होगा, समोसे ले लो 10 के 4 समोसे। ठीक है, तो ऐसे आपने सुना होगा अपने घर के बाहर कि सर जो भी अपना सेलर वगैरह होते हैं वो आते हैं आपके घर के बाहर सामान अपना बेचने के लिए। दैट इज इटिनेरेंट रिटेलर्स। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा कि आप जिनसे सामान खरीदते हो, अपनी गली में आते हैं जो आपके सेलर बेचने के लिए, वही कौन होते हैं? इटिनेरेंट रिटेलर्स होते हैं। और उनको हम क्या कहते हैं सर? हॉकर्स एंड पैडलर्स। यानी कि पहला पॉइंट बात कर रहा हूं यहां पे, ये लोग कौन होते हैं? कभी भी कहीं भी अपना ठेले पे या कंधे पे या सर पे अपना जो है सामान रखते हैं और बेचने के लिए निकल जाते हैं, गली गली घूमते हैं, सामान अपना बेचते हैं। दैट इज हॉकर्स एंड रिटेलर्स। यानी कि पहला पॉइंट हॉकर्स एंड रिटेलर्स। समझ आई बात? अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। सर यहां लिखा हुआ है चीप जैक्स, सस्ता सामान। यानी कि ये वो लोग होते हैं जो आपको सस्ते में सामान बेचते हैं, यानी कि आपको जो है कम पैसे खर्च करने पड़ते हैं और आपको सामान भी मिल जाता है। और ये लोग होते कौन हैं? कौन लोग होते हैं ये? तो आपने देखा कोई भी लोकल इवेंट वगैरह होता है, लाइक कोई कहीं प्रदर्शनी लगी है, तो वहां पर ये लोग पहुंच जाते हैं और अपनी जो है वहां पे टेम्पररी शॉप ओपन कर लेते हैं। जब तक वो प्रदर्शनी वहां पे चल रही होती है तब तक ये लोग भी अपना सामान बेचते रहते हैं। दैट इज चीप जैक्स। और जैसे प्रदर्शनी खत्म, ये अपना बोरिया बिस्तर उठाते हैं और निकल पड़ते हैं किसी दूसरे लोकल इवेंट की तरफ, जहां पर लोकल इवेंट हो रहा हो वहां पर जाके अपनी ये शॉप लगा लेते हैं। दैट इज चीप जैक्स। यानी कि ये ऐसा क्यों करते हैं? लाइक एक जगह प्रदर्शनी लगी तो इनको पता है कि भाई यहां पर लोग आएंगे इसको देखने के लिए, तो क्यों ना मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई है, क्यों ना भाई मैं अपना वहां पे जाके शॉप लगाऊं। लाइक कोई बुक को बेचना चाह रहा था, वो अपनी बुक्स बेचेगा वहां जाकर, लोग किताबें बेचेगा, लाइक कोई कुछ भी गुड बेच रहा है तो वो अपनी शॉप वहां जाके लगा लेगा, टेम्पररी शॉप। और जैसे प्रदर्शनी खत्म होगी उसको लगेगा भाई अब तो प्रदर्शनी खत्म हो गई, अब तो कोई आएगा नहीं, तो मैं यहां रह के क्या करूं, अब तो मेरे को प्रॉफिट भी नहीं होगा।
चलो बोरे बिस्तर उठाओ और कहीं और पहुंचते हैं, वहां जाके सामान बेचेंगे, दैट इज कॉल्ड चीप चेक्स। समझ आई बात? अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सर यहाँ लिखा हुआ पेमेंट ट्रेडर्स। सर ये कौन लोग होते हैं? पेमेंट ट्रेडर्स की अगर हम बात करें तो ये वो लोग होते हैं जो लोग कहीं भी किसी भी फुटपाथ पे आपको दिख जाते हैं सामान बेचते हुए, कहीं भी वो रोड साइड पे अपना वो ठेला लगा के, कोई नीचे जो है कारपेट सब बिछा के उस पर अपना सामान बेचते हैं, दैट इज कॉल्ड पेमेंट ट्रेडर्स। आप लोग देखते होंगे या करोल बाग से अगर कोई है आप लोगों में से तो आपको पता होगा, यहाँ पर जो है आपको मेट्रो स्टेशनों के आसपास आपको सामान बेचते हुए दिख जाएंगे। कोई मोबाइल के कवर बेच रहा होता है, कोई वो ईयरफोन वगैरह होते हैं वो बेच रहा होता है। तो ये सब कौन होता है सर? पेमेंट ट्रेडर्स होते हैं, जो क्या करते हैं कहीं भी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर एक कारपेट टाइप बिछा के और उस पर अपना सामान बेचना स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज पेमेंट ट्रेडर्स। समझ आई बात? अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यानी नेक्स्ट टाइप के रिटेलर की, इसका नाम क्या है? वीकली मार्केट ट्रेडर्स। अब आप लोगों के एरिया में मार्केट लगते होंगे वीकली, वीक में एक बार, लाइक कहीं लगता होगा मंडे मार्केट, कहीं फ्राइडे मार्केट, कहीं वो वेडनेसडे मार्केट, कहीं वो ट्यूसडे मार्केट, मतलब जो भी वीक में मार्केट लगती है, या फिर सैटरडे मार्केट। लाइक जैसे आप पटेल नगर से हैं या पटेल नगर से किसी और इलाके से हैं तो आपको पता होगा यहां पर फ्राइडे मार्केट लगता है हर फ्राइडे को। ऐसे ही अगर आप रंजीत नगर या साउथ पटेल नगर से हैं तो आपको पता होगा कि भाई वहां पे लगता है सैटरडे मार्केट। तो यानी कि ऐसी मार्केट जो वीक में एक बार लगती है, वहां पर लोग अपना सामान बेचने के लिए आते हैं, सेलर्स अपना सामान बेचने के लिए आते हैं, दैट इज कॉल्ड वीकली मार्केट ट्रेडर्स। वो खाली एक पर्टिकुलर मार्केट में एक पर्टिकुलर डे पर ही अपना सामान बेचते हैं। लाइक फ्राइडे मार्केट लगे तो फ्राइडे मार्केट में भी जाके अपना सामान बेचते हैं, दैट इज कॉल्ड वीकली मार्केट ट्रेडर्स। आप लोग फ्राइडे मार्केट जाते होंगे, आप देखते होंगे वहां पे आपको हर एक चीज मिल जाती है, क्योंकि वहां पे हर टाइप के जो रिटेलर होते हैं, जो रिटेल ट्रेड करने वाले बंदे होते हैं, वो आते हैं अपना सामान बेचने के लिए, दैट इज वीकली मार्केट ट्रेडर्स। समझ आई बात? तो बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के रिटेलर की। सर यहां लिखा हुआ है फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। सर मैं आपको पहले बता चुका हूं ये कौन लोग होते हैं, इनकी पर्टिकुलर फिक्स शॉप होती है, परमानेंट जगह पे होती है। कोई ये नहीं है कि ये जो है कहीं भी अपना गए और वहां पर अपना बोरे बिस्तर बिछाया और वही सामान बेचना स्टार्ट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। इनकी पर्टिकुलर जो होता है परमानेंट शॉप होती है। अब ये भी दो टाइप के होते हैं सर, पहला होता है स्मॉल स्केल, दूसरा होता है लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल मतलब तो खाली छोटे लेवल का बिजनेस करे। सर कौन लोग? जिनके पास कैपिटल नहीं है, जो खाली एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं, या फिर जो क्या करते हैं भाई, लोगों को जो है एक पर्टिकुलर एरिया के लोगों को ही अपना सामान बेचते हैं, दैट इज स्मॉल स्केल रिटेलर्स। फिर होता है लार्ज स्केल। लार्ज स्केल लोग क्या करते हैं भाई, वो एक बहुत बड़ी एरिया के, यानी एक बहुत बड़े इलाके के, लाइक किसी सिटी के लोगों को अपना सामान बेच रहे हैं, लाइक दिल्ली सिटी के सभी लोगों को सामान बेचना है, तो भाई लार्ज स्केल रिटेलर आएंगे। अब ऐसा ही भाई किसी पर्टिकुलर एरिया, यानी कि लाइक पटेल नगर की एरिया है, पटेल नगर एरिया में कुछ अपना सामान बेचना चाहता है, तो दैट इज स्मॉल स्केल रिटेलर्स। यानी कि जो खाली छोटे लेवल में बिजनेस कर रहे हैं वो स्मॉल स्केल रिटेलर कहलाएंगे। अब ये कितने टाइप के होते हैं स्मॉल स्केल रिटेलर्स? तो सर इसमें हम बात करें अगर पहले पॉइंट, तो पहला आता है जनरल स्टोर। अब आप लोगों के घर के आसपास बहुत सारी स्टोर्स ऐसी होंगी जहां पर आपको टूथपेस्ट मिल जाता है, सोप मिल जाता है, शैम्पू मिल जाता है, और साथ में पेन वगैरह भी मिल जाता है, और बोल सकते हैं आप राशन वगैरह भी मिल जाता है भाई, जो भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह है वो सब आपको मिल जाता है। जिस दुकान पे आपको ये सारे सामान मिल जाता है, बस उन्हीं जो शॉप्स वगैरह होती हैं उन्हीं दुकानों को क्या कहते हैं सर? जनरल स्टोर। यानी कि ऐसी शॉप जहां पर आपको हर टाइप का सामान मिल जाए, हर टाइप का गुड मिल जाए, लाइक टूथपेस्ट, लाइक सोप, लाइक राशन, लाइक पेन, लाइक कोल्ड ड्रिंक, लाइक बहुत सी चीजें, अब कितने गिनेंगे हम यहाँ पे, जहां पे आपको हर तरह का चीज मिल जाए, हर तरह का गुड मिल जाए, बस उसको बोलना कि वो क्या है? जनरल स्टोर है, वही जनरल स्टोर कहलाते हैं। समझ आई बात? बात करते सर नेक्स्ट वन की। सर यहाँ क्या लिखा हुआ है? सर यहाँ लिखा हुआ है सिंगल लाइन स्टोर्स, यानी कि ऐसे लोग, ऐसे रिटेलर जो खाली एक पर्टिकुलर गुड का ही बिजनेस करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप का ही गुड वो बेचते हैं। लाइक कोई क्लॉथ के बिजनेस कर रहा है, कोई गारमेंट्स का मतलब बिजनेस कर रहा है, तो वो क्या करेगा? खाली गारमेंट्स का ही बिजनेस करेगा, और उसी गारमेंट के बिजनेस के अंदर वो चिल्ड्रन के लिए भी कपड़े बेचेगा, और जो फीमेल्स वगैरह होती हैं उनके लिए भी कपड़े बेचेगा, मेल के लिए भी कपड़े बेचेगा। लाइक
वो सबके लिए सिर्फ गारमेंट ही बेचेगा, यानी वो खाली एक ही प्रोडक्ट में डील कर रहा है। तो वो हो गया सिंगल लाइन स्टोर, यानी वो अपनी लाइन चेंज नहीं कर रहा, खाली कपड़े बेच रहा है तो कपड़े बेचने में ध्यान लगाए। चिल्ड्रन के लिए कपड़े रखेगा, मेल के लिए कपड़े रखेगा, फीमेल के लिए भी अपने पास कपड़े रखेगा बेचने के लिए। तो ये हो गया सिंगल लाइन स्टोर, जो खाली एक पर्टिकुलर टाइप के गुड को ही बेचे। फिर है यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट शॉप। अब ये जो सिंगल लाइन स्टोर है और जो सिंगल प्रोडक्ट शॉप है, ये आपको पढ़ने में तो एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन ये एक जैसे है नहीं। अब सर वो कैसे? तो देखो वो ऐसे कि ये जो सिंगल प्रोडक्ट शॉप वगैरह होती है क्या करती हैं सर, ये एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए ही, एक पर्टिकुलर एज के पर्सन के लिए ही गुड्स अपने पास रखती हैं। लाइक कोई गारमेंट में डील कर रहा है तो वो सिर्फ अगर चिल्ड्रन के ही कपड़े बेच रहा है, सिर्फ चिल्ड्रन के रिलेटेड गारमेंट्स ही बेच रहा है, तो बोल देंगे वो कौन है, सिंगल प्रोडक्ट शॉप का रिटेलर है वो। क्या समझे कि ऐसा पर्सन जो केवल एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए, एक पर्टिकुलर एज के पर्सन के लिए ही गुड्स बेचता है, वो सिंगल प्रोडक्ट शॉप का ओनर कहलाता है। समझ आई बात? सर अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ लिखा हुआ है वुडन स्टॉल। सर वुडन स्टॉल क्या होता है? सर आप बताओ हमें कि सर ये वुडन स्टॉल आखिर होता क्या? सर वुडन का मतलब तो हमें पता लग रहा है कि वुड का मतलब लकड़ी, मतलब लकड़ी की एक पूरी शॉप होती है क्या? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। ये वो शॉप्स वगैरह होती हैं जो आपको डेली यूज के प्रोडक्ट बेचती है। लाइक सर न्यूज़पेपर, सर ब्रेड, सर मिल्क, सर वो समोसे वगैरह मिल जाते हैं आपको, तो सर टूथपेस्ट, सर आपको सोप तक मिल जाते हैं ऐसे शॉप्स पर। तो ये हो गए वुडन स्टोर, यानी कि ऐसी शॉप के अंदर आपको डेली यूज के सारे चीजें मिल जाती हैं, एक न्यूज़पेपर से लेकर एक बहुत मतलब खाने की चीज तक, ये सब आपको मिल जाता है। तो अब आप बोलोगे सर ये सब चीजें तो हमें जनरल स्टोर में मिलती हैं, तो सर हम इसको वुडन स्टोर में क्यों पढ़ रहे हैं? तो मैं आपको बताऊंगा कि देखो जनरल स्टोर क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया में फिक्स होता है कि वो पर्टिकुलर एरिया को सामान बेचेगा। मतलब बेचेगा मतलब कि उस पर्टिकुलर एरिया में वो इसकी शॉप होती है, फिक्स रहती है उसकी शॉप, ठीक है। लेकिन जो वुडन स्टॉल वगैरह होते हैं ये कहां होते हैं, जहां पर ये शॉप्स नहीं होती हैं। लाइक रेलवे स्टेशन, भाई रेलवे स्टेशन में ट्रेन आती हैं जाती हैं, वहां पर कौन सी शॉप होती है? नहीं होती, कोई जनरल स्टोर नहीं होता है। तो वहां पर कौन काम आता है? वुडन स्टॉल वाले काम आते हैं, जो आपको डेली यूज के सारे सामान बेचते हैं। तो ये लोग कहां पर पाए जाते हैं ज्यादातर? सर रेलवे स्टेशनों जैसी जगहों पर पाए जाते हैं वुडन स्टोर्स वगैरह। समझ आई बात? तो सर अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सर यहां लिखा हुआ है इंफीरियर गुड्स शॉप्स। सर इंफीरियर, सर हमने कहीं सुना हुआ वर्ड लग रहा है हमें, तो ये शायद हमने सुना है या हमको याद नहीं आ रहा अभी इसका मीनिंग क्या होता है। तो इंफीरियर का मतलब होता है एकदम घटिया, थर्ड क्लास, यानी कि ऐसा गुड जो फैशन में नहीं है उसको बेचा जा रहा है लोगों को, और वो लोग खरीद भी रहे हैं। तो इंफीरियर गुड्स शॉप कहलाती है, यानी कि जो लोग एकदम थर्ड क्लास गुड बेचते हैं, जो ऐसे गुड बेचते हैं जो फैशन में नहीं है, वो गुड बेचते हैं, तो बोलेंगे इंफीरियर गुड शॉप है वो, ठीक है। और ये गुड्स को खरीदता कौन है? भाई बेच रहे हैं तो कोई ना कोई खरीदता तो होगा ही। बिल्कुल सर सही बोल रहे हो आप, तो खरीदता तो है कोई ना कोई। तो इनको खरीदने वाले कौन होते हैं सर? जो पुअर क्लास होता है। सर जो पुअर क्लास सर मतलब कि जो मतलब इनकम नहीं है इतनी, लाइक जो मिडिल क्लास से एकदम गए गुजरे हैं, इतनी इनकम नहीं हो पाती है कि वो अच्छा अच्छा गुड्स खरीद सके, तो वही लोग क्या करते हैं मजबूरी में इन शॉप से गुड खरीदते हैं। लाइक कोई क्लॉथ वगैरह के शॉप है इंफीरियर में, कोई घटिया से घटिया क्लॉथ बेच रहा है, बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन लोग फिर भी उसको खरीदेंगे क्योंकि उनको नीड है, उनको अपने जो है अपने लिए नीड है क्लॉथ की, तो वो उसको जरूर खरीदेंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि गुड जो है ये कपड़ा जो है बहुत पुराना हो चुका है, इसको भाई क्या करना खरीद के। भाई हम आप लोग तो भाई सोच भी लेंगे कि भाई ये कपड़ा क्या करना खरीद के, हम अच्छा खरीदेंगे, इससे थोड़ा ऊपर लेवल खरीदेंगे, क्योंकि भाई हमारा एक अपना स्टैंडर्ड होता है। लेकिन जो लोगों का भाई इतनी इनकम नहीं है तो वो तो यही खरीदेंगे, ठीक है, मजबूरी में ही सही, ठीक है। तो ये जो लोग ऐसे गुड्स का डील करते हैं जो एकदम घटिया क्वालिटी के होते हैं, दैट इज कॉल्ड इंफीरियर गुड शॉप।
समझ आई बात कि नहीं आई? भाई अगर समझ में आया है तो भाई अभी के अभी कमेंट करके बताओ कि सर हमें आपकी पूरी की पूरी बात समझ आई है, हमें ये पूरे का पूरा कंसेप्ट, आज का पूरे का पूरा टॉपिक भी क्लियर हो चुका है। और भाई अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक भी कर देना एक, और साथ में वीडियो को शेयर करना अपने डियर वंस के साथ जिनको इस वीडियो की नीड है। ठीक है दोस्तों, जैसे आप लोगों ने आज तक हमारे सब्सक्राइबर्स को इंक्रीज करवाया है, वैसे भाई आगे भी ऐसे ही इंक्रीज करवाते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए।